एक अभी टॉपिक बहुत ज़्यादा बूम स्टेज पर है और वायरल है। वो क्यों है, कैसे है, आप सब लोगों को पता है। समय रैना, रणवीर अलावादिया और एक लड़की और है। तो उस बारे में डिस्कस करना, वैसे तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जिस तरीके का कंटेंट ये लोग डाल रहे हैं, ना तो इनमें कोई टैलेंट है, ना ही ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे भी हैं तो केवल वाहियात बातों के लिए हैं। नए यूथ को ऐसी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो बातें करते भी हैं, और इनसे उन्होंने बहुत कुछ सीख भी लिया है। देखो क्या सीख लिया है, 4 लोगों के सामने खड़े होकर गाली देना, 4 लोगों की हंसी मजाक उड़ाना। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने एक इससे पहले वीडियो डाला था जिस पे थोड़े से व्यूज़ आए थे, और एक बंदे ने उस पर कॉमेंट भी किया था कि तू साले कभी गाली नहीं देता क्या। और वो मुझसे कहते हैं कि तू बताएगा उनको। तो ये देखो, ये तो मेंटलिटी हो गई है। और अच्छी बात है, आपने अपने व्यूज़ वहाँ पे लिखे, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये मार्केट में चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, फ्रीडम के बेसिस पर ये जो चल रहा है ना इंडिया में, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना तो हमारे संस्कारों को ये सपोर्ट करता है, ना ही उन्हें एक अच्छी दिशा देता है। आपके छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं। एक जो लड़की आई हुई है, वो कहती है कि तूने ये चीज़ देखी है वहाँ से निकलने के बाद, ये तो कंटेंट है। और लड़की किस लिए बोल रही है वहाँ पे, हंसी मजाक के लिए नहीं, पैसे के लिए बोल रही है, पैसा। पढ़े लिखे होने के नाम पे ये थोड़ा सा, थोड़े 10+2 या फिर डिग्री पास करके आ गए हैं, बस इनसे बदतमीजी करा लो। अगर यही कंटेंट आप घर में माँ बाप के सामने देख सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर देखो। अगर माँ बाप अलाउ करते हैं, अगर नहीं करते तो ऐसे कंटेंट देखना बंद कर दो। रणवीर अलावादिया इतने अच्छे अच्छे शो करता है, ये पॉडकास्ट करता है, और हर एक एज का बंदा उसके पॉडकास्ट देखना पसंद करता है। लेकिन इस चीज़ के होने के बाद, ये जो कंटेंट रिलीज हुआ था इंडिया और लैटिन पे, उसके बाद उसकी जो इमेज जिस तरीके से गिरी है ना, मैं खुद देखता हूँ उसके कंटेंट, बट जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी कभी होप नहीं होती, वो हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है भाई। समय रहना की तो कॉमेडी है क्या नहीं है। और ये केवल समय रहना के लिए नहीं है, ये जो इतनी वाहियात वाहियात माँ बहन पे वाहियात बातें करते हैं, और क्या ही बोलूँ मैं, जो सेक्स से रिलेटेड बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, और लोग उसको सुनते हैं। पता नहीं क्यों हाइप दे रखी है, और हंसते हैं और उसमें कमेंट करते हैं, वाह क्या बोल दिया। और तो और मैं बैठा हुआ था एक शॉप पे, वहाँ पे स्कूल के कुछ बच्चे खड़े थे, वो आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। वो इस शो को लेके बातें नहीं कर रहे थे, वो अलग लेवल की बातें कर रहे थे, तेरे मुंह में ये, तेरे मुंह में वो। क्यों क्यों सीखते वो कहाँ से, यहीं से सीखते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी की जगह पर जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है ना, अश्लील चल रहा है, आने वाली जनरेशन इतना गिर चुकी होगी कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं तो यही कहूँगा, चाहे रणवीर अलाहाबादी हो, चाहे अदर स्टैंड अप कॉमेडियन हो, अगर आप अपनी जनरेशन सुधारना चाहते हैं, अपकमिंग जो जनरेशन आने वाली है, तो ऐसी कॉमेडी, वाहियात कॉमेडी तो बंद होनी चाहिए। थोड़ा हंसी मजाक के लिए ठीक रहता है, बट हंसी मजाक के और भी जरिए हैं, आपको स्ट्रेस दूर करने के और भी जरिए हैं। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है, इसको बढ़ावा हम दे रहे हैं, अच्छे तबके के लोग दे रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी देखने कौन जाता है, जो अच्छा पैसा खर्च कर सके वही जाता है ना। और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने ऊपर जोक मरवा के आते हैं। मैंने कई सारी कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडीज़ देखी हैं जिनमें जो ऑडियंस बैठी हो तो उस पर वाहियात वाहियात कॉमेडी जोक्स मारे जाते हैं और वो हंसते हैं। अरे ऐसे कॉमेडी जोक्स जो आप इस इंडिया गॉट टैलेंट में हंस रहे हो, अपनी माँ और अपनी बहन पे करके देखो, तुम्हें हंसी आती है। स्टैंड अप कॉमेडी में आप अकेले में बैठना, फिर रियलाइज़ करना आपको हंसी आएगी। अपनी माँ बहन से आप ऐसे बातें कर सकते हो? आई थिंक नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ दूसरे की चीज़ें आप सुन रहे हो तो बहुत वायरल करें, बहुत देख रहे हो। लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके बच्चे देख रहे हैं, आप देख रहे हो, यूथ देख रहा है, और आगे डेवलपमेंट ऐसे ही होगा अगर आप ये शो बंद नहीं करोगे तो। बंद करो ये शो, बंद होने चाहिए। वाहियात चीज़ें भारतीय संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत गंदा माहौल बन रहा है इस चीज़ से। और मैं यही कहूँगा कि ऐसा आगे ना हो तो इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। या फिर समय रैना, रणवीर अलाहाबादी या फिर अदर स्टैंड अप कॉमेडियन जो गाली गलौज करते हैं, आप सुनो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुनते रहो, अपने बच्चों को ऐसे ही बड़ा करते रहो, और एक दिन वही ये जो कॉमेडी वाली बातें हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे बोली जाएंगी। चाहे आप टीचर हो, माँ हो, बाप हो, बहन हो, बेटी हो, सुन सकते हो, अच्छी बात है। जो लड़की उसमें बैठ के बोल रही है बहुत गंदी गंदी बातें, आप सुन सकते हो, आप सुनो, मैं तो नहीं सुन सकता।
कमेंट ज़रूर करके बताना।